बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है 4 वेज़ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। कि कोई भी फंक्शन जो हमें दिया जाता है उसको हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल वेज़ टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। नंबर 1, वर्बली, बाय डिस्क्रिप्शन इन वर्ड्स, यानी हम एक डिक्टेशन के ज़रिए किसी फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकली बाय टेबल ऑफ वैल्यूज़, जैसा कि आपने देखा कुछ एक्स वैल्यूज़ हम सेलेक्ट करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, इसका जो टेबल बनाते हैं इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस द फंक्शन। विजुअली बाय ग्राफ, और जब उस का हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें नज़र आता है कि क्या बिहेवियर है हमारे इस फंक्शन का। अलजब्रिकली बाय एन एक्सप्लिसिट फार्मूला, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ये अलजब्रिकली एक्सप्रेस करना इसको कहते हैं फंक्शन को। ठीक है, तो आए अब हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। Verbally, a chemistry student investigated the relationship between number of grams of fats and number of calories of many sandwiches and found a pattern showing the number of calories depends upon number of grams of fat. इसमें ये कहा गया है कि एक केमिस्ट्री स्टूडेंट जो है वो कुछ ऐसा करता है कि कुछ डाटा कलेक्ट करता है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स, इंसान कितने ग्राम फैट लेता है तो कितनी कैलोरीज जो हैं उसको एनर्जी की सूरत में मिलती हैं। ठीक है, तो उसकी एक जो है वो कलेक्शन है वैल्यूज़ की, वो रिलेशनशिप को देखता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे जो है नंबर ऑफ कैलोरीज भी बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप होती है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स एंड नंबर ऑफ कैलोरीज ऑफ सैंडविचेस। मतलब कोई भी डाइट आप लें, यहाँ पे सैंडविच की एग्जांपल ली गई है, तो उसमें आपको जो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स मिलते हैं उससे आपको कैलोरीज जो हैं फूड में से वो आपके बॉडी को मिलती हैं। तो उस पर वो थोड़ा सा करता है। अब न्यूमेरिकली इसको हम, ये तो था वर्बली कि उसने इनकी रिलेशनशिप जो है वो ऑब्ज़र्व की कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ कैलोरीज जो हैं वो बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो यकीनन बेटा जब हम कोई भी डाइट लेते हैं तो हमें कैलोरीज, जैसे जैसे हमारी फूड में फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी चीज़ जो है वो बढ़ेगी, ऐसे ही साथ साथ हमारी कैलोरीज जो हैं वो भी, उनमें भी इजाफा होगा। तो इस रिलेशनशिप में जो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और नंबर ऑफ कैलोरीज जो हैं वो उस पर डिपेंड कर रही हैं कि ये तो इंडिपेंडेंटली एक शख्स जो है नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स ले रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें कैलोरीज मिलेंगी। अगर कम लेगा तो कम मिलेंगी, अगर ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा मिलेंगी। यूँ एक रिलेशनशिप है बिटवीन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स एंड नंबर ऑफ कैलोरीज के दरमियान एक रिलेशनशिप पाई जाती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं। तो बिल्कुल ये फंक्शन की एग्जांपल है जिसको हमने वर्बली डिस्क्राइब किया। उसके बाद न्यूमेरिकली, एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का एक डाटा कलेक्शन है यहाँ पे कि अगर 45 ग्राम्स ऑफ फैट लें तो 780 कैलोरीज मिलती हैं। ये ऑब्जर्वेशन है उस स्टूडेंट की। और 28 ग्राम्स ऑफ फैट्स अगर लेता है एक शख्स तो उसको 540 कैलोरीज मिलती हैं। 22 ग्राम्स ऑफ फैट्स लेने से 455.4 कैलोरीज मिलती हैं। 18 ग्राम्स ऑफ फैट्स लेने से 399 कैलोरीज एनर्जी की जो है वो गेन करता है कोई भी शख्स। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फैट्स कम हो रहे हैं ऐसे ही नंबर ऑफ कैलोरीज भी कम हो रही हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब हम खुराक ज़्यादा लेते हैं हमें कैलोरीज भी ज़्यादा मिलती हैं और हमारे बॉडी की रिपेयरिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है और हम अच्छे तरीके से काम करने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकली जो है एक्सप्रेस किया गया है इसी रिलेशनशिप को जिसको हमने वर्बली यहाँ पे एक्सप्रेस किया। ये दूसरी सूरत है फंक्शन को एक्सप्रेस करने की। तीसरी जो
शक्ल है किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करने की विजुअली या ग्राफिकली, ठीक है, विजुअली या ग्राफिकली, कि उसका ग्राफ बनाते हैं। ये टेबल ऑफ वैल्यूज़ है। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं 45, 780, तो इसको एक पेपर पे एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने इसको हर डिजिट को 100 पे डिवाइड कर दिया थ्रू आउट। तो जो 45 था 0.45 बन गया 0.28, 0.22, 0.18, और 780 जो था वो 7.80, क्योंकि पेज पे जब हम ग्राफ बनाते हैं वो सेंटीमीटर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केल लेते हैं, कि 7 सेंटीमीटर भी जो है वो काफ़ी पेज पे हो जाती है लेंथ, तो 780 को हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 5.4 जब 100 पे डिवाइड किया 540 को, ये 4.55, 3.99 एक्स की इन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमें वाई वैल्यूज़ मिली हैं। थोड़ा बहुत आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट है इस वक्त, तो उससे अगर हम ड्रा करना चाहें, एक्स एक्सिस पे ये 1 है, और ये जो 0.18, 0.22, 0.28, ये सारी 1 से लेस वैल्यूज़ हैं, 1 से लेस वैल्यूज़ हैं। 0.18 मतलब कि अगर इस पूरे को 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसमें से तकरीबन 2 पार्ट एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेंगे, और 3.99 यानी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू लेके एक्स के अलोंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई 4 तकरीबन है, तो ये हमें डॉट मिला। उसके बाद 0.22, इससे थोड़ी सी आगे अगर वैल्यू लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल रहा है 4.55, 4 और 5 के दरमियान में ये पॉइंट मिला। उसके बाद 0.28, उससे थोड़ा आगे जाएं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है 5.44, एक्स के अलोंग इतना दूर नहीं हम अभी जा रहे, 0.22 के बाद 0.28 उसके करीब ही है, लेकिन वाई वैल्यू में 5.4 आ जाती है, ठीक है, तो वो यहाँ मिलेगी हमें। और उसके बाद आखिरी वैल्यू 0.45 पे 7.80, ये चौथा डॉट। यहाँ एक और डॉट भी चाहें तो आप लगा सकते हैं। वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट लेके ही ड्रा हो जाती है, ठीक है। तो ये जब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये हमारी जो है वो कर्व हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आया, और उसके अलावा जो यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि नंबर ऑफ़ फैट्स थोड़े से इंक्रीज़ होते हैं तो कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं, इसलिए हमारे पास ये कर्व जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देखें, अगर यूं होती, यूं इस तरफ को ज़्यादा, तो इसका मतलब था एक्स वैल्यूज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं जबकि वाई नहीं बढ़ रही। यहाँ एक्स बहुत स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है जबकि वाई बहुत तेज़ी से हो रहा है, और कर्व जो है वो यूं है। बहरहाल आपने इन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट लिए और पॉइंट्स को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें मिला। इसका मतलब है कि हमें 1 डिग्री इक्वेशन जो है वो मिलेगी, क्योंकि हमेशा 1 डिग्री इक्वेशन जो होती है वही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती है। अलजब्रिकली हमने एक्सप्रेस करना है, अब हमने इसको अलजब्रिकली इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि इन वैल्यूज़ को एडजस्ट करे ये। अब देखें वाई, एक तो पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन से हमें ये पता चला कि ये 1 डिग्री इक्वेशन है, 2nd डिग्री इक्वेशन नहीं है। वाई इक्वल टू 14.1 एक्स प्लस 145.2, ये हमारा अलजब्रिक एक्सप्रेशन है इस फंक्शन का। अब ये जो है यहाँ पे आप डिफरेंट एक्स वैल्यूज़ पुट करते जाएं, आपको वाई मिलते जाएंगे। एक्स ज़ीरो पे हमें वाई जो है 145.2 मिल रहा है। एक्स वन ये वाली वैल्यूज़ पुट करें, 18 पुट करें तो आपको 399 मिलेगा। इसमें 22 पुट करें तो 455 मिलेगा। 28 पुट करें तो 5540 मिलेगा। 45 एक्स की जगह पुट करें तो 780 मिलेगा, ठीक है। ये इक्वेशन कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर रही है फंक्शन को और वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन को अलजब्रिकली। तो ये हमारे 4 मेथड हैं किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस करने के। अब हमारे पास, अगर आपको ये ग्राफ अभी इतना समझ में नहीं आया तो ये बिल्कुल आप लोगों का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ग्राफ्स का चलेगा। उसके बाद मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। ग्राफ ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस,
ठीक है, ये है हमारा टॉपिक। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है x इक्वल टू -3, ये इक्वेशन है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, चलें इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और करवाती हूँ, फिर आपको ये अच्छा समझ आएगा। हाँ जी, ग्राफ्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ग्राफ्स का टॉपिक स्टार्ट यहाँ से ही होना है कि सबसे पहले आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं कि कोई भी ग्राफ ड्रा करने से पहले हम क्या एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, दूसरी वर्टिकल लाइन, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट एनी पॉइंट O इज़ 0 0 पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब इसके हिसाब से हमने सारे पॉइंट जो हैं इसके अंदर ड्रा करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ तो ये है कि जब हम इस तरह से दो लाइंस ड्रा करते हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये पॉइंट जो है ये ज़ीरो है। ये y एक्सिस का भी ज़ीरो ये है और x एक्सिस का भी ये ज़ीरो ये है। इस तरफ हम पॉजिटिव नंबर्स असाइन करते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ये एरो शो करता है कि ये लाइन चलती जा रही है। और इस तरफ -1 -2 -3। इसी तरह y पे इधर +1 +2 +3 सो ऑन, और इसी तरह इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये हम इसके ऊपर पॉइंट्स लिखते हैं। यानी हमारा x की राइट साइड, o से राइट साइड पे x वैल्यूज़ पॉजिटिव, o से लेफ़्ट साइड पे x वैल्यूज़ नेगेटिव। इसको हम पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं, इसको हम नेगेटिव x एक्सिस कहते हैं। इसी तरह इसको पॉजिटिव y एक्सिस, इसको नेगेटिव y एक्सिस, ठीक। अब ये जो चार पोर्शन बने हैं इनको हम क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 4 तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो क्वाड्रेंट 1 है ये किन दो लाइनों से मिलके बना है, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, इन दो से मिलके बना है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये x भी पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला है, y भी पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला। इसलिए हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1 में x और y तमाम पॉजिटिव होते हैं। x और y पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट 1 में। क्वाड्रेंट 2 में आ जाएं, इधर x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेंट इन दो लाइन से मिलके बना है, किन किन से, नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसको हम यहाँ कहते हैं x इज़ नेगेटिव एंड y इज़ पॉजिटिव। तो अब देखिए क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव हैं। अगर हमें कोई पॉइंट ऐसा दिया जाए जैसे 2 3 5 6, तो वो हमेशा क्वाड्रेंट 1 में आएगा जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। और अगर हमारे पास हो -2 3 -5 7, यानी जिसका x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो, वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट इज़ बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस, x negative, y negative. Therefore, in third quadrant, x is negative, y is negative. Similarly, in fourth quadrant, x is positive and y is negative. तो ये चीज़ बुनियादी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है जिसको आपने याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सिर्फ ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट किन दो लाइन से मिलके बन रहा है और उन लाइंस का साइन क्या है, ठीक है। चलें जी, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ड्रा करते हैं और देखते हैं कि पॉइंट्स को कैसे किसी क्वाड्रेंट में ड्रा किया जाता है। पॉइंट P है -4 3। सबसे पहले आप देखें इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। और वैसे भी आपको पता है x नेगेटिव कहाँ होता है, ओरिजिन से राइट साइड पे तमाम x वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और लेफ़्ट पे नेगेटिव। तो x -4 कहाँ होगा, लेफ़्ट साइड पे, ये x -4 है। लाइन के ऊपर मैंने 1 2 3 4 पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑन x एक्सिस, पॉजिटिव ऑन y एक्सिस, नेगेटिव ऑन x एक्सिस एंड नेगेटिव ऑन y एक्सिस मैंने साइन कर दी हैं। तो x -4 ये लाई करता है,
y+3 ये पॉजिटिव y एक्सिस पे है। अब पॉइंट कैसे ड्रा करना है इस क्वाड्रेंट के अंदर, हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है। ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है पॉइंट 3 पे, और पॉइंट -4 पे जो है ये x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस लगानी है इन पॉइंट से सीधी, और जहाँ ये एक दूसरे को मीट करेंगी वही हमारा पॉइंट -4 3 होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं ग्राफ की जो मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, इसके बाद आपको ग्राफ कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपने इन वैल्यूज़ को देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जहाँ जहाँ इनको आना चाहिए वहाँ लें। -4 इधर लिया, +3 इधर लिया। अब वहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो ड्रा की, और जहाँ ये दोनों मीट की वो पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखें Q -5 -2, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। एक्स एक्सिस पे -5 लिया, वाई एक्सिस पे -2 लिया। यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई एक्सिस पे, यहाँ एक्स एक्सिस पे किया, दोनों जहाँ मीट किए वो -5 -2 है। इसी तरह R22 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स एक्सिस पॉजिटिव के अलोंग 2 यूनिट्स और पॉजिटिव वाई के अलोंग 2 यूनिट, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रा किए, दोनों यहाँ मीट किए, यही हमारा पॉइंट R है। फिर S है 2 -6, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, x1 2 पॉजिटिव यहाँ लिया, y नेगेटिव -6 इधर लिया, दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रा किए। x = 2 पे भी परपेंडिकुलर ड्रा किया और y = -6 पे, तो S पॉइंट मिला 2 -6। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं छोटा सा, जहाँ से आपको सारा समझ में आ जाएगा। देखें y = 3x, इसका ग्राफ ड्रा करना है। सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएंगे। x की कुछ वैल्यूज़ हम खुद से सिलेक्ट करेंगे, 0 +1 +2 -1 -2, दो पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली, दो नेगेटिव ले ली। अब इन पे y वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पुट करते जाएं, x0 y0, x1 y3, ठीक, x2 y6, x -1 y-3, x -2 y-6। अब इनको एक पेयर की शक्ल में, ऑर्डर पेयर की शक्ल में कैसे लिखते हैं, जैसे ये लिखे हुए थे ऊपर वाले क्वेश्चन में। पेयर की शक्ल में ऐसे लिखना है कि पहली प्लेस पे x वैल्यू, दूसरी पे y वैल्यू, pxy। अब देखो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। अगला पॉइंट आ गया, x की जगह 1 है, y की जगह 3 है, तो पहली प्लेस पे 1, दूसरी पे 3। इसी तरह तीसरा आ गया, पहली प्लेस पे 2, दूसरी पे 6। फिर -1 -3 -2 -6। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ गए। अब ये पॉइंट्स हम प्लेन में ड्रा करेंगे और फिर इनको जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है 0 0, ओरिजिन 0 0, दूसरा 1 3। इसी तरह लाइंस के ऊपर हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन लिख लेने हैं, और वाई एक्सिस पे भी लिख लेने हैं। अब 0 0 तो ओरिजिन पे आ गया, 1 3, x1 y3, दोनों से अगर लाइंस ड्रा करें, इधर भी परपेंडिकुलर लाइन x = 1 पे, y = 3 पे, तो ये यहाँ मीट करेंगी। ठीक है, अब हर जगह हमने लाइंस नहीं ड्रा करनी, अपने जहन में ही सोचना है कि अगर हम इस तरह लाइंस ड्रा करें दोनों जगहों से तो ये कहाँ मीट करेगी, वहाँ पे पॉइंट असाइन करते हैं। तो यहाँ हमारा पॉइंट आ गया 1 3। उसके बाद है 2 6, x वैल्यू 2 है, y 6 है, x एक्सिस पे 2 ले लो, y पे 6 ले लो, 2 से भी परपेंडिकुलर खींचो और 6 से भी, और दोनों कहाँ मीट करेंगे, तकरीबन इस जगह पे, तो ये P3 2 6 है। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया -1 -3। अब -1 हमने ओरिजिन से लेफ्ट पे लेना है, -1, और y एक्सिस पे नीचे -3 है। यहाँ से भी लाइन ड्रा की और यहाँ से भी लाइन ड्रा की, दोनों यहाँ मीट की, तो ये -1 -3 है। इसी तरह -2 -6 जो है वो यहाँ पे आएगा। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिला दिया तो ये y = 3x लाइन का ग्राफ हमारे पास आ गया। ठीक है,
थर्ड ईयर, उम्मीद है मुझे कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे साथ डिस्कस करें।